नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास के एक बहुत धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सीईटी परीक्षा में इस चैप्टर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास। वृद्धि का इंग्लिश में होता है ग्रोथ और विकास को कहा जाता है डेवलपमेंट। किसी भी बच्चा को मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक शिक्षक को बाल विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छी तरह से ये जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि एक बच्चा को जो है तो किस तरह से पढ़ाएंगे। और बच्चा को विकास जो होता है तो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, जिसका दूसरा नाम है प्रसव पूर्व अवस्था। एक अच्छे शिक्षक को ये जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि बच्चा का विकास जो है सो गर्भावस्था ही से आरंभ हो जाता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था ही से आरंभ हो जाता है। क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि बच्चों का विकास जो है सो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। और इसी को हम शुरू करते हैं। वृद्धि का मतलब यानी इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहेंगे और विकास को डेवलपमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। वृद्धि जो है सो एक छोटा रूप है और विकास जो है सो बड़ा रूप है। कहने का मतलब यह है कि वृद्धि की प्रक्रिया सीमित आयु तक चलती है। क्या बोले हैं कि वृद्धि की प्रक्रिया सीमित आयु तक चलती है। ये जो है सो सिर्फ क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जब मैच्योरेट हो जाता है, परिपक्व आ जाता है किसी भी व्यक्ति में, तो उस समय उसका वृद्धि जो है सो रुक जाता है। एक तो आप लोग क्या कहता है, थोड़ा सा चुटकुला के माध्यम से हम समझाते हैं इसको। कहा भी जाता है कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो ये वृद्धि होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि दोस्त जो है सो कुछ दिन तक साथ देता है, उसके बाद जो है सो साथ छोड़ देता है। तो ये जो है वृद्धि भी उसी तरह से कुछ दिन तक जाएगा लेकिन साथ छोड़ देगा। लेकिन विकास में क्या है, विकास जो है सो जीवन भर चलते रहता है। यानी कि ये जो है कहा जाता है कि गर्भ से कब तक चलता है। तो देखिए, पहला है वृद्धि की प्रक्रिया सीमित आयु तक चलती है, यानी कि ये जो है सो जन्म तक नहीं जाएगा, सीमित आयु तक। कहने का मतलब ये जो है सो जब तक व्यक्ति मैच्योरेट नहीं आएगा व्यक्ति में, तब तक ये रहता ही रहेगा। यानी कि किशोरावस्था तक ये जो है सो चलती है, मैच्योरिटी तक। उसके बाद विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती रहती है। ये जो है कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसका विकास होता रहेगा। और दूसरा है वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। दोस्तों, परिमाणात्मक का मतलब शारीरिक विकास से होता है, शारीरिक मतलब बनावट से इसका होता है। यानी कि इसमें जो है वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक का मतलब होता है कि इसमें लंबाई कितना, किसी भी व्यक्ति को लंबाई कितना बढ़ता है, यानी वजन कितना है, ये होता है परिमाणात्मक में। उसको जो है सो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तनों के लिए हो जाता है, यानी बड़ा रूप में। गुणात्मक मतलब तो उसको क्या कहता है, तो सभी में आ जाता है। गुणात्मक कॉमन होता है, पूरे ब्रॉड में आ जाता है, सभी रूप में आ जाता है, जिसको नैतिक संबंधी से ले सकते हैं। उसके बाद अगला है वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होता है। कहने का मतलब यह है कि वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होता है। वृद्धि को जो है तो आप देख सकते हैं। देखिए, किसी का लंबाई जब बढ़ता है तो हम नहीं जानते हैं। मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति को अभी देख लेंगे, छोटा सा बालक को, 5 वर्ष के बालक को, लेकिन अभी देखे हैं, लेकिन 2 महीना या 4 महीना या 1 साल या 2 साल के बाद उसी व्यक्ति को देखेंगे लंबाई थोड़ा बड़ा हो गया। इसको हम देख सकते हैं। यही कह रहा है कि वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होता है, लेकिन विकास केवल आंतरिक रूपों में ही होता है। इसको देखा नहीं जा सकता है। इसको जो है ये आंतरिक रूप होता है, इसको कोई देखता नहीं है। कितना कोई पढ़ा उसको देखता थोड़े है, ज्ञान को थोड़े देखता है, सिर्फ अनुभव करते हैं। उसके बाद है अगला, वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है।
इसका संबंध केवल शारीरिक विकास से है। वृद्धि जो है एक संकुचित अवधारणा है, कहने का मतलब छोटा सा अवधारणा है। इसका संबंध केवल शारीरिक विकास से होता है, इसका शारीरिक से जो है तो संबंध मिला हुआ रहता है। ये वृद्धि का संकुचित छोटा है, लेकिन विकास एक व्यापक अवधारणा है। इसमें विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, यानी कि विकास जो है सो बड़ा रूप है। हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि विकास जो है सो बहुत बड़ा रूप है, और वृद्धि जो है इसका एक भाग होता है, छोटा सा भाग है। इसलिए विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है। इसमें विकास के विभिन्न आयाम का मतलब होता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कि विकास के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक जिसको कहते हैं, भाषाई विकास होता है। ये सब क्या है, विकास के विभिन्न आयाम होता है। ये विकास के विभिन्न आयाम में ये होता है। अगला है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास एक निश्चित दिशा में होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि ये तो जरूरी नहीं है, मान लीजिए कहने का ये है कि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी का पहले लंबाई भी बढ़ सकता है, उसके बाद वजन बढ़ सकता है। किसी का पहले वजन भी बढ़ सकता है, उसके बाद लंबाई बढ़ सकता है। इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन वही देखिए विकास में विकास के एक निश्चित दिशा होता है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को देखिएगा, क्या होता है, सर का विकास होता है। उसके बाद सर का विकास, यानी कि सर से इसका विकास एक निश्चित दिशा में होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका दो होता है, मतलब निश्चित का मतलब इसमें दो विकास का होता है। निश्चित दिशा, विकास की दो दिशा होता है, एगो होता है सर से पैर की तरफ, एगो होता है केंद्र से बाहर की तरफ। तो इसीलिए कहते हैं कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। और वृद्धि क्या है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। कभी भी किसी का लंबाई बढ़ सकता है पहले, या पहले वजन बढ़ सकता है। आप इसको निश्चित नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित है। अगला है, वृद्धि विकास का एक अंग है। हम बताए हैं पहले ही दोस्तों, और देखिए वही बात है, वृद्धि विकास का एक अंग है, एक भाग है। कहने का मतलब वृद्धि एक छोटा है, रूप है विकास का, और विकास बड़ा है। विकास में वृद्धि समाहित है। यहाँ देखिए दोस्तों स्पष्ट लिखा है कि विकास में वृद्धि समाहित है, यानी कि विकास जो है सो बड़ा है, उसके अंदर जो है सो वृद्धि है। इस तरह से देखिए, इसको मान लीजिए विकास है, ये बड़ा जो है ये विकास है, ठीक है। इसके अंदर में वृद्धि है, वृद्धि जो है सो छोटा रूप है, लेकिन विकास जो है सो बड़ा रूप है इसके अंदर में। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला है वृद्धि केवल मात्रात्मक परिमाणात्मक होता है। मात्रात्मक और परिमाणात्मक का मतलब वही होता है दोस्तों कि किसी का लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, उसको जो है सो आप क्या रखिएगा, वृद्धि में रखिएगा। लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, इसी को कहता है मात्रात्मक और परिमाणात्मक होता है। लेकिन विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। बड़ा रूप है दोस्तों तो ये बड़ा ही होबे करेगा, ये दोनों हो जाता है। तो ये था वृद्धि और विकास में अंतर। इसमें और है, अगले दिन हम इसका टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि जो शिक्षा जो है सो ज्ञान की ज्योति होता है। जब तक किसी के पास शिक्षा नहीं है तब तक समझिए वो पशु के समान माना जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को सीटीटी का एग्जाम जो है दिसंबर में होने वाला है, इसलिए अच्छी तरह से इसको तैयारी करेंगे, मन लगा कर तैयारी करेंगे, तब ये जो है तो सीटीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि सीटीटी ऐसा एग्जाम होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को गहराई से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है सीटीटी में। और इस चैप्टर से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं।